तो दोस्तों इतना बड़ा पैसा वसूल मैच था तो इसका इंट्रो में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, तो अर्ज किया है कि अब इससे ज़्यादा क्या ही कर लेती डॉर्टमंड, अब इससे ज़्यादा क्या ही कर लेती बोरुसिया डॉर्टमंड। लेकिन अगर 2-0 के बाद चैंपियंस लीग नाइट पे तुमने रियल मैड्रिड को रफा दफा कर दिया तो अजी मेरा, जिसको शायरी समझ आई वो बहुत बहुत शुक्रिया, जिसको नहीं आई वो पोगो देखना आज से शुरू कर दे। बट दोस्तों व्हाट अ मैच, मतलब फेदे वेलवार्दे ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि भाई चैंपियंस लीग नाइट एट सेंटियागो बर्नेबाउ, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, नहीं मतलब समझने की कोशिश ना करें, ये समझ की बाहर सी चीज़ है। मतलब कैसे एक टीम जो फर्स्ट हाफ में 2-0 डाउन होती है, मतलब बिल्कुल धाराशाही की क्या चल रहा है क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा वाली बातचीत होती है, और सेकेंड हाफ में वो आते हैं और 5 गोल मार देते हैं, 5 गोल। अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो आप कह सकते हो 21 मिनट में 5 गोल मारे हैं भाई। 68 ऐसे कुछ मिनट में, 69 मिनट में पहला गोल मारा है, फिर 3 मिनट में 2 गोल हो गए, फिर 80 मिनट के बाद तो इस टीम को पता नहीं क्या हो सकता है। पर दोस्तों एक एक सब्सटीट्यूट की मतलब एक सब्स्टिट्यूशन कितना ही गेम चेंज कर सकता है, इसकी कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू। भाई कल पता चल गया भाई, नूरी साइन को तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल गई होगी कि कैसे एक सब्स्टिट्यूशन ने उनकी गेम की लगा दी और गेम को ख़त्म कर दिया। बट ऑन दी अदर हैंड भाई विनीशियस क्यों जीतना चाहिए बैलन डोर, समझ आ गया? एनीबडी, कोई डाउट है किसी के पास कोई थोड़ा सा डाउट होगा तो मुझे बताइएगा भाई। इसलिए विनीशियस जूनियर क्या कहते हैं जीतना चाहिए बैलन डोर, क्योंकि भाई दोस्तों जहां मामले बड़े हैं वहां विनीशियस भाई खड़े हैं। और कल दोस्तों अगर हम लाइनअप पे आए, अगर हम कल लाइनअप पे आए भाई, चुमा मैंने नहीं है भाई, सीडीएम के बिना तो लग जाएगी, सीडीएम के बिना लग जाएगी। और वैसे ट्रू भाई काफ़ी हद तक लगी भी सीडीएम के बिना फर्स्ट हाफ में जहाँ तक बात है, लेकिन मॉड्रिच, बेलिंगम और फेदे वेलवार्दे की मिडफील्ड थी। बट दोस्तों कल के मैच में आपने ये बात नोटिस करी क्या? कल के मैच में हमने ये बात नोटिस करी कि जो खबरें थी कि बेलिंगम विल बी बैक एट इट्स हिज पोजीशन, वो कल था। और इसलिए हमने बेलिंगम को देखा एट द एंड ऑफ द बॉल्स, वी सॉ बेलिंगम मेकिंग दोज रन्स, वी सॉ बेलिंगम अटेम्प्टिंग दो चांसेस भाई, वी सॉ बेलिंगम के पास हेडर आया वो सिंपल वाला जो विनीशियस ने गदर बॉल डाली थी, हमने वो चीज़ भी देखी जब क्या कहते हैं उसने पोस्ट मारा एंड भाई फिर भाई ने लिखा है कि फिनिशिंग प्रैक्टिस फ्रॉम टुमारो। तो बेलिंगम कल बहुत कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपने ये चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 10K कराने हैं भाई दोस्तों, ये सब महीने महीने में, ज़्यादा दूर नहीं है। 5 जर्सीज गिव अवे करेंगे, उससे ज़्यादा यार कुछ बढ़िया करेंगे 10K पे दोस्तों। प्लीज़ 10K करा दे भाई। मॉड्रिच, फेदे वेलवार्दे की एक डबल पिवट जैसी चीज़ थी, बेलिंगम अप टॉप खेल रहा था, एट सम पोजीशन आप देख रहे थे बेलिंगम ड्रॉप कर रहा था, मॉड्रिच आ जा रहा था, तो वो स्विचेस भी आपको देखने के मिल रहे थे। एंड मेरे हिसाब से ये जो कल मिडफील्ड खेली और जो कल टीम खेली, ये काफ़ी हद तक एक बैलेंस, एक काफ़ी अच्छी टीम खिलाई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जिस चीज़ से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ वो है कल फर्नैंडो मेंडी वॉज वेरी पुअर। मतलब लूकास वेस्केस और फर्नैंडो मेंडी दोनों ही डिफेंसिवली बहुत ख़राब थे, बट लूकास वेस्केस का काम नहीं है डिफेंसिवली इतना तगड़ा होना है, ना ही हम एक्सपेक्ट करते। बट फर्नैंडो मेंडी मतलब बात है बेस्ट डिफेंसिव लेफ्ट बैक की। और कल जिस तरह से आप पहले गोल में उसने मलान को छोड़ा है, या सेकंड गोल में क्या कहते हैं फिर से मलान की बॉल ब्लॉक नहीं करी, एक छोटा सा फेक करा मलान ने और फिर एक स्टेप आगे ली और बॉल डाली। एक फर्नैंडो मेंडी जैसा जो बंदा है, आई बिलीव कि उस बंदे को वो क्या कहते हैं छोड़नी चाहिए भाई। मतलब वो चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, वो पकड़नी चाहिए, वो बॉल रोकनी चाहिए। एंड भाई दैट इज़ वाई फर्नैंडो मेंडी स्टार्ट्स ओवर फ्रान गार्सिया। अगर यही डिफेंडिंग करनी है तो भाई फ्रान गार्सिया इज मतलब फ्रान गार्सिया कैन डू दैट भाई, फ्रान गार्सिया कैन डू दैट एंड ही माइट क्या कहते हैं गिव मोर, क्योंकि उसे पता है कि भाई उसे इतने गेम्स खेलने को नहीं मिलते। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बीइंग अ फर्नैंडो मेंडी फैन भाई। कल के मैच में भाई इतना वो नहीं था, बट एज यू कैन सी भाई क्या कहते हैं आप ब्रांड की बात करो, ऑब्वियसली काउंटर पे देवर गुड, बट जिस तरह से आप बॉक्स के बाहर स्पेस छूट रहा था, जो दिख रहा था भाई ये स्पेस में अगर चुआमेनी होता तो यहाँ पर वो रहता, यहाँ पर चुआमेनी की प्रेजेंस होती, यहाँ पर एक सीडीएम की प्रेजेंस होती जो फेदे वेलवार्दे या मॉड्रिच नहीं ला पा रहे थे कल के मैच में। ऑब्वियसली जस्ट आउटसाइड द बॉक्स जोन 18 के पास जो बॉल डला था गुरासी ने, जो असिस्ट दी थी उससे पहले जो बॉल डली थी, इतना ज़्यादा स्पेस और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्ले बाय न्यूरी साइन की डॉटमंड, ये तो मारना पड़ेगा ठीक है। और जूलियन ब्रांड ऑब्वियसली अनदर एक्सेप्शनल प्लेयर, बट सेकंड हाफ में दोस्तों जैसे गिटन्स को उतार दिया जाता है और पता नहीं क्या नाम है उनका, वो डिफेंसिव एक बैक 5 पे स्विच होती है, जबकि बहुत अच्छा कर रहे थे स्क्लॉटर बैक और सूले क्या कहते हैं एक बैक 4 में बहुत अच्छी डिफेंस कर रहे थे, बट बैक 3 में शिफ्ट होते हैं वो ठीक है। और उसके बाद शुरू होता है हाहाकार भाई, मतलब उसके बाद विनीशियस जूनियर पता नहीं क्या हो जाता है भाई, मतलब सैयन मोड पे ही चले जाता है।
टॉक अबाउट क्रॉसेस, टॉक अबाउट ड्रिबलिंग, जो उसने गोल मारा है, अपना दूसरा गोल मारा है भाई, जो दूसरा गोल मारा है विनीशियस जूनियर ने, उसने ऑलमोस्ट क्या कहते हैं अपने डी से थोड़ी आगे से कॉर्नर मतलब साइड लाइन से बॉल ली और उसके बाद से बंदा रुका नहीं भाई, उसके बाद से बंदा रुका नहीं। एंड भाई उतनी ही मैच सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन ही बनती थी, ये सेलिब्रेशन ही चाहिए थी, इससे बड़ी कोई सेलिब्रेशन हो नहीं सकती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टी शर्ट उतार दिया भाई कि बैलन डे और 5 days टू गो, सब कुछ हो रहा है एंड ये डिजर्व्स भाई। कल के मैच में फर्स्ट हाफ में भी लोग कहेंगे फर्स्ट हाफ में कहा था विनीशियस भाई, फर्स्ट हाफ में जाके आप देखो जो क्रॉसेस मिले हैं जूड बेलिंगम को, जो बढ़िया बढ़िया क्रॉसेस आए हैं बॉक्स में, मोस्ट ऑफ देम वर बाय विनीशियस जूनियर। और ड्रिबलिंग भी फर्स्ट हाफ में आप देखो तो ही वॉज मतलब ही इज़ अगेन एक्सेप्शनल स्टफ। बट कल मैं बोलूँगा ये चीज़ कि भाई जो हमारी फ्रंट थ्री थी भाई, कल मज़ा आया फ्रंट थ्री को देख के, बहुत मज़ा आया। किलियन एम्बापे ऑब्वियसली गोल नहीं मार पाया वो, बट बैक 2 असिस्ट, मतलब एक जो विनीशियस वाला भी वो ऑलमोस्ट उसका ही असिस्ट है। बट मतलब कल ऐसा नहीं था किलियन एम्बापे वॉज बेकार, कल वो लिल वाली याद नहीं थी, कल ही वॉज फ्रेश, ही वॉज डूइंग थिंग्स। वो ड्रॉप हो रहा था, 1-2-1 खेल रहा था विनीशियस के साथ, टर्न कर रहा था, मतलब अच्छा था। मुझे कल के गेम में मतलब काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं कल की गेम में। अगर हम अटैकिंग वाइज बात करें, डिफेंसिवली येस वी नीड टू वर्क, वी नीड अ क्लीन शीट भाई। बट ये जो मैच है और ये जो स्कोर लाइन है ना, दिस हैज़ बूस्टेड रियल मैड्रिड की जो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है फ्रॉम हियर टू हियर भाई दोस्तों। और एल क्लासिको से पहले रियल मैड्रिड नीडेड सच परफॉर्मेंस, रियल मैड्रिड नीडेड टू मेक द कम बैक। अगर 5-0 करती कोई मज़ा नहीं है, बट दिस इज द रियल मैड्रिड मोमेंटम, दिस इज हाउ रियल मैड्रिड प्लेज एट सैंटियागो बर्नाब्यू। सबसे अच्छी बात है कि अगला जो मैच है बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड एल क्लासिको, दैट इज ऑल्सो एट सैंटियागो बर्नाब्यू। तो आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच। आई बिलीव अब बातचीत थोड़ी सी बराबर तो नहीं, अभी भी बार्सिलोना हैज़ अपर हैंड, बट अब देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब फटी नहीं हुई है उतनी भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड हम जीतेंगे भाई। हाला मद्रिद ई नड़ा मास सू, बाय बाय।